संतों में जब जब भी संत महात्माओं और मालिक के चाहने वालों का जिक्र होता है, उनका नाम आता है, तो उनमें राबिया का नाम बड़े ही आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। राबिया बहुत ऊंचे की संत थी। उनका जीवन कष्ट भरा किंतु बड़ा ही सरल, सहज और सुगम था। दूर दराज के लोग अपनी समस्याएं हल करवाने के लिए राबिया जी के पास आते थे और उस काल के जो संत महात्मा थे वो भी राबिया जी से वार्ता के लिए आते रहते थे। इस प्रकार से उनका पूरा जीवन लोगों से बातचीत करने में, उनके दुख दर्द दूर करने में, उन्हें सुझाव देने में, यानी कि उन्होंने परहित में ही अपना जीवन बिताया और पूरा दिन वो समस्याग्रस्त, अभावग्रस्त या परमात्मा के चाहने वालों से, मिलने वालों से घिरी रहती थी। एक बार की बात है कि एक ऊंचे दर्जे का व्यक्ति राबिया जी के पास आया और उसे रात को वहां रुकना पड़ा। जब रात हुई तो उसने देखा कि राबिया जी ने बिस्तर के नाम पर बोरी बिछा ली और ईंट के नाम, तकिए के नाम पर एक ईंट रख ली और बोरी पर लेट करके ईंट पर अपना सर रख करके और वो आराम से सो गई। लेकिन जो व्यक्ति जो परमात्मा को चाहने वाला था, परमात्मा को मानने वाला था, वो सारी रात पूरे दिन की राबिया जी की दिनचर्या, जीवनचर्या देख करके और रात को उनकी सादगी और उनके इस कठोर जीवन को देख करके द्रवित हो गया। पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जैसे ही उठते हैं तो उन्होंने राबिया जी से कहा कि मेरा एक सुझाव है। तो राबिया जी ने कहा कि बोलिए। उसने कहा कि आप इतना कष्ट में जीवन क्यों जीती हैं, आप इतना अभावग्रस्त क्यों रहती हैं? मेरी जानकारी में बहुत अमीर लोग हैं, मैं किसी से भी कह करके आपके यहाँ कुछ सुख सुविधाएं, अच्छे बिस्तर का इंतजाम करवा देता हूं। तो राबिया जी कहने लगी कि देखिए, आप मुझे एक बात बताएं कि जिनके पास सुख सुविधाएं, साधन है, जो धनी लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, और हम जो हैं, क्या हमको और उनको बनाने वाला कोई अलग अलग है? उसने कहा जी नहीं, एक ही है। एक ही मालिक ने अमीर को, गरीब को, सबको बनाया। कहती ये बात तय है? उसने कहा जी हाँ, ये बात तय है। तो राबिया जी कहने लगी, क्या मालिक उन्हीं का ज्यादा ख्याल है, हमारा कोई ख्याल नहीं है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, हमें अपने कर्म के हिसाब से मिला हुआ है, उन्हें अपने कर्म का मिला हुआ है, ये तो कर्मों का फल है। तो कहने लगी कि फिर कोई अमीर, कोई धनी, कोई सुख सुविधा साधनों वाला भला मुझे कैसे दे सकता है?
जब उस प्रभु की, उस मालिक की रजा है, इससे अधिक मुझे नहीं मिलने वाला, इससे अधिक मेरा नहीं होने वाला, तो फिर भला मुझे कोई क्यों दे सका और कौन दे सकता है। उसने कहा कि आपने मेरे लिए ऐसा सोचा, ऐसा ख्याल आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। लेकिन एक बात याद रखें, जो जिसके काबिल होता है, जो जिसका है, जो जिसे मिलना है, परमात्मा की ये व्यवस्था है, वही सब होता है। परमात्मा के यहाँ ना देर है ना अंधेर है, पूर्ण न्याय है। ये तो हमारा मानना है। हम कहते हैं कि परमात्मा के घर में देर है, कहते परमात्मा के घर में ना देर है ना अंधेर है, क्योंकि पैदा होने वाले जन्म से भी अमीर होते हैं, पैदा होने वाले जन्म से भी गरीब होते हैं, तो फिर देरी किस बात की है। जिन्हें वह देता है शुरू से ही देता है, और जिन्हें वह नहीं देता तो लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता। ये तो हमारा प्रारब्ध है, और हमें जो कुछ मिला हुआ है वो हमारे प्रारब्ध से मिला हुआ है। इसलिए हमें परमात्मा के अनुसार, परमात्मा की रज़ा में राजी रहना चाहिए। यही सुख है, यही आनंद है, यही सुविधा है, और यही परमार्थ है।